नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले संविधान की विशेषताएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उस सब में प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि इसमें से कौन सा सैलिएंट फीचर नहीं है, संविधान की विशेषताएं नहीं है। ठीक है ना, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या संविधान की विशेषताएं हैं, जो कि 11th की एनसीईआरटी भी कवर की गई है, पोलाइटी की और लक्ष्मीकांत भी कवर की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि 1949 में हमारे पास कितने आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे 395, शेड्यूल कितने थे, अनुसूचियाँ 8 थी। ठीक है ना, भाग 22 थे। अब प्रेजेंट में हमारे पास 470 लगभग अनुच्छेद हैं, 12 शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ हैं और पार्ट 25 है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। व्हाट इज द सैलेंट फीचर्स ऑफ आवर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे संविधान की बहुत ज़्यादा विशेषता है। सबसे पहला विशेषता है कि हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि रिटन फॉर्म में है, और सबसे लेंदीएस्ट और बल्किएस्ट संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अमेरिका का जो है लिखित संविधान यूएसए का, ठीक है ना, और अलिखित अनरिटन यूके का है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि अनरिटन कहाँ का है, तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का है। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा संविधान है कि 470 आर्टिकल्स है, ठीक है ना, बट यूएस में क्या है कि 7 आर्टिकल्स में उनका संविधान ख़त्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या 124 आर्टिकल में उनका संविधान ख़त्म हो जाता है। हमारा दूसरा विशेषता क्या संविधान की, हमारी कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि अलग अलग स्रोतों से चीज़ों को ग्रहण किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें कहाँ से ग्रहण किया गया देखते हैं। संसदीय प्रणाली देखिए, संसद के बारे में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो है आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। मौलिक अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। उद्देशिका जो है वो भी यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, यानी कि प्रियम्बल। संघीयवाद यानी कि फेडरलिज्म जो है कनाडा से किया गया है। समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 51 ए में डिफाइन किया गया आर्टिकल यूएसएसआर से, यानी कि रूस से लिया गया है। इक्वालिटी गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक जो है फ्रांस से लिया गया है। आपातकालीन यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। संशोधन यानी कि आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो है, प्रोविज़न जो है साउथ अफ्रीका से बोरोड किया गया है। तो हमारा देखिए संविधान इस तरीके से बड़ा सा देखिए। तो नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा संविधान की विशेषता है कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो देखिए हमारे संविधान ना तो लचीला, इसका क्या मतलब होता है, ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। यानी कि नम्यता मतलब ना ही नर्म है और अनम्यता ना ही कठोर है। ये कठोर और लचीला क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ पर किसी का अगर राइट्स हम छीनते हैं, यानी कि जहाँ पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ छीनते, फंडामेंटल राइट्स को हम अगर छीनते हैं, उसके बजाय हम उसे कुछ ना कुछ हम अपवाद में देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अपवाद दिया गया है बचने के लिए। अगर कोई क्राइम करता है तो संविधान में उसको बचने के लिए भी कोई अपवाद दिया गया है। तो ना ही कठोर है, ना ही लचीला है और ना ही कठोर है हमारा संविधान, कहने का मतलब। नेक्स्ट वन है कि संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होता है, यानी कि फेडरलिज्म की बात कर रहा है। हमारा फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर लोग जो है अपने लीडर्स को जो है सॉरी वो रिपब्लिक होता है जहाँ पर जो है दो सरकारें हो, ठीक है ना, टू गवर्नमेंट हो। यानी कि एक हमारा जो इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है, तो यहाँ पर स्टेट स्टेट में डिवीज़न हुआ पड़ा, आपको पता है। तो यहाँ पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो दो सरकारें हो गई। शक्तियों का विभाजन यानी कि पावर का जो है डिवीज़न किया जाता है यहाँ पर। लिखित संविधान है हमारा, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जो संविधान है वही सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या है विशेषता, सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार का संसदीय रूप। देखिए सरकार जो हमारी जो गवर्नमेंट वो संसद प्रणाली पर वर्क करती है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। सब कानून बनाना संसद के ऊपर होता है, पारित करना संसद के ऊपर होता है, ठीक है ना। देश चलाना संसद के ऊपर होता है, ठीक।
एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए नेक्स्ट है कि हमारा जो विशेषता संविधान का एकीकृत मतलब एक न्यायपालिका और वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, यानी कि जो हमारा जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता या उसको कोई हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना है या ये नहीं करना। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, तो ये भी एक विशेषता है। मौलिक अधिकार जो है पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है ना, भाग 3 में, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी विशेषता में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में डिफाइन है, कहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 to 51 तक, ठीक है ना। इस चीज़ों को ध्यान रखिए। यहाँ पर ये दिया गया है कि राज्य खुद के वेलफेयर के लिए एक अच्छा अपने मतलब खुद के राज्य को स्थापित करने के लिए कानून बना सकता है, अच्छा राज्य बनने के लिए, ठीक है ना, वहाँ के नागरिकों के लिए। मौलिक अधिकार, देखिए सबको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपको पता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आर्टिकल 51A, ठीक है ना, 51A में दिया गया है। और ये पार्ट किसमें दिया गया, पार्ट 4A में दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिया गया है कि हमारे देश के व्यक्ति को क्या करना है, मतलब पब्लिक को क्या करना है क्या नहीं करना, वो कर्तव्य अपना निर्वहन कर सके। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइलेंट फ्यूचर, कि ये हमारा जो है सेकुलर कंट्री है, एक हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर सभी कोई धर्म नहीं माना जाता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, सभी धर्मों को जो है निर्वहन करने के लिए सबके पास अधिकार है, ठीक है ना। तो हमारा कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार, देखिए हमारी जो कंट्री है सार्वभौमिक यानी कि जो भी 18+ हो जाता है उसको मत देने का अधिकार होता है, ठीक है ना, और उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है। सबसे पहले जो सार्वभौमिक मताधिकार कहाँ पर है, तो आर्टिकल 326 में डिफाइन किया गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडल्ट सफरेज। एकल नागरिकता, देखिए एकल नागरिकता के बारे में जानिए तो सिंगल सिटीजन, हमारे यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एक भारत के सिटीजनशिप आपको मिलेगा, ठीक। बट अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में एक स्टेट का सिटीजनशिप होता है और एक जो है USA जो देश का सिटीजनशिप होता है, तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप होता है, बट इंडिया में एक ही होता है। स्वतंत्र निकाय, देखिए स्वतंत्र निकाय से सब तात्पर्य है कि जितने भी निकाय, जितने भी बॉडीज है, सबके पास अपना कुछ कार्य करने का और कुछ फैसला लेने का स्वतंत्रता होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप संसद है, ठीक है ना, संसद एक निकाय हो गया, ठीक, या फिर कोई एक यूनिवर्सिटी कोई निकाय हो गया, ठीक है ना, स्कूल एक निकाय हो गया, तो सब एक दूसरे से स्वतंत्र है, सब अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान, जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, ठीक है ना, जो आपातकालीन प्रावधान है जर्मनी से लिया गया है और इसके बारे में बताते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विशेषता है कि कभी भी आपत्ति आए हमारे देश पे, चाहे बाहर से किसी ने हमला किया हो, ठीक है ना, या फिर फाइनेंशियल विपत्ति हो गया हो, ठीक है ना, वित्त विपत्ति हो गया हो, ठीक, या फिर राज्य की जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई हो चलाने में राज्य को, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपातकाल जो है 352, 356 और 360 में डिफाइन किया गया है। 360 में वित्त आपात डिफाइन किया गया है। 356 में जो है स्टेट यानी प्रेसिडेंट रूल किया गया है डिफाइन, स्टेट इमरजेंसी, और 352 में जो है राष्ट्र आपात बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट है कि त्रिस्तरीय सरकार है। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी विशेषता है कि त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार कुछ इस तरीके से सरकार होती है कि ऊपर सेंटर हो गया, ठीक है, बीच में स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर जो है छोटे मोटे निकाय हो जाते हैं, जैसे कि पंचायती राज हो गया, ब्लॉक लेवल हो गया, तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है चलती है, ठीक है ना। परिषद हो गया, जिला परिषद हो गया, ठीक, तो त्रिस्तरीय सरकार है।
तो आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, संविधान की विशेषताएँ। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जुड़ जाइए हाँ फैमिली में, जो कि 300 प्लस हो चुकी है। और आपका दिन शुभ हो, कोरोना का समय है तो घर पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।